हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन क्लास नंबर 19। ओके, 19 क्लास नंबर जो है वो किसके लिए है? मिजोरम का परिचय। ओके, मिजोरम का परिचय हम देखेंगे। तो हम बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो इससे क्लास को आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर, क्लास से आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर बेटर और अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके, उसके लिए नॉलेजबल आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिसके अंदर मिजोरम का राज्यपाल, वहाँ का राज्य पक्षी एंड राज्यपाल, वहाँ के सीएम, वहाँ और वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, वहाँ को कौन से नंबर का राज्य क्षेत्रफल रखता है, दर्जा रखता है क्षेत्रफल के हिसाब से, वहाँ की जनसंख्या कितनी है और कितने नंबर की जनसंख्या दर्जा रखता है, और वहाँ का लिंगानुपात कितना है, और वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ के पहाड़ और वहाँ की नदियों के बारे में भी हम बात करेंगे, और उनको सबको डिटेल से हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और क्षेत्रफल कितना है? 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल का दर्जा 24वें नंबर का है। ओके, जिले कितने हैं? 11 हैं। और स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987 को हुई थी इसकी स्थापना। और सबसे बड़ा शहर कौन सा? आइजोल, जो एक इसकी राजधानी है। और यहाँ की राज्य भाषा जो मिजो और अंग्रेजी बोली जाती है। ओके, मोस्ट है। शासन कौन करता है यहाँ पे? शासन में जैसे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं। तो राज्यपाल कौन है? कंभपति हरिबाबू। और मुख्यमंत्री जोरामथंगा एमएनएफ के सदस्य हैं। जोरामथंगा जोरामथंगा। ओके, एक सदनीय है। और विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? यहाँ 40 सीट्स हैं, और राज्यसभा में एक, और लोकसभा में भी एक ही सीट है। ओके, आपको जैसे एक सदन का मतलब होता है कि एक सदनीय की, वहाँ पे एक सदन यानी राज्यसभा है, मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है, बट वहाँ पे क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। अब लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे 975 महिलाएं हैं। ओके, और साक्षरता कितनी है? 91.58% यहाँ की साक्षरता है, और वाहन पंजीकरण में एमजेड। ओके, एमजेड यहाँ की है। जनसंख्या 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 10,91,014 है, और जनसंख्या के हिसाब से जो दर्जा रखता है वो 27वें नंबर का दर्जा रखता है। और यहाँ का उच्च न्यायालय जो क्षेत्र आता है वो गुवाहाटी असम के अंदर आता है। ओके, अंतर्गत आता है। ओके, अब ये है मिजोरम। ओके, ये, और ये मणिपुर, और ये त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, और इस साइड से म्यांमार से सीमा साझा करता है, और ये असम। अब आपको दिख रहा होगा कि ये उत्तर की साइड में किस किस से सीमा साझा करता है? उत्तर में असम, उत्तर पूर्व की ओर मिजोरम, मणिपुर सॉरी, और उत्तर पश्चिम की ओर त्रिपुरा, और पश्चिम की ओर बांग्लादेश, और पूर्व या दक्षिण की साइड कौन है? म्यांमार, जो एक दो देशों से और 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ओके, आगे चलते हैं। मिजोरम की राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से हैं? फोंगफुई राष्ट्रीय उद्यान, फोंगफुई राष्ट्रीय उद्यान जो है नीले पर्वतों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। मुंगलेन राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है, और स्थापित 1991 में किया गया था। ओके, और यहाँ भालू जो है, ये भालू टाइप का जो जानवर है, ये ब्लैक भालू यहाँ रहते हैं। ओके, मिजोरम की जो मुख्य नदियाँ हैं, मुख्य नदी जो कौन कौन सी? कलादान नदी। 1994 में कलान नदी का द्वारा सेतवे की बंदरगाह से नौका चलाकर मिजोरम तक आया जा सकता था अंग्रेजों के टाइम। ओके, 1994 में किसका शासन था? ब्रिटिश इंडिया का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था। ओके, तो उस टाइम अंग्रेजों ने ये बनाया था। मिजोरम की झीलें जो हैं वो कौन कौन सी है? तामदिल झील और पाला झील, ये मुख्य झीलें हैं। मिजोरम के बांध, तुरई तुरैयल बांध मुख्य बांध है, और ये 75 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई इसकी है। पृथ्वी भरने से गुरुत्वाकर्षण बांध है, गुरुत्वाकर्षण पे भी इस पे प्रभाव पड़ता है। और एक चीन में सबसे बड़ा जो बांध है, उससे अपनी पृथ्वी की 0.4 जो पृथ्वी की घूमने की शक्ति है ना, वो कम हो गई। ओके, मिजोरम के जलप्रपात, वानतांग जलप्रपात अपनी 34 मतलब दो 334 फीट की ऊंचाई से स्थापित है, जो वहां से गिरता है, और पर्यटकों को रोमांचित करने के लिए ये मुख्यतः है। और यहाँ से
अति आकर्षित करता है। वनतोंग वाटरफॉल नामक नदी से, वानवा नदी से यह जलप्रपात आता है। जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वानतांग नदी से, वानवांग नदी से। ओके, यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं वो कौन सी? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, बागवानी की मुख्य फसलें हैं। और मेडिटेरेनियन संतरा और केला और सादे फल, अंगूर, हटकोड़ा, अनानास और पपीता और अन्य है। इसलिए अंतर्गत मिथ्रियन बर्ड्स ऑफ पैराडाइजन और ऑर्किडिंग और चिरोसिमम, गुलाम तथा अन्य कई प्रकार की मौसमी फसलों की खेती की जाती है। भुट्टा जो मक्का है वो मुख्य है यहाँ की, और चावल जो है वो भी यहाँ का मुख्य है। पर राज्य का क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ पे फसलें का जो संचार है वो कम होता है। और बट ये जो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे वर्षा अधिक होती है इस इलाके में, यहीं से पास है कि मेघालय, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है और ये क्षेत्र उसके पास ही है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे फसलों का तो मतलब कभी कभी बर्बादी भी हो जाती है इसलिए। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर सोलोमन का मंदिर है, जो अंग्रेजों के टाइम का है। भारत के आइजोल, जो मिजोरम में स्थित है, आइजोल जो भारत मिजोरम की राजधानी उसमें स्थित है। मंदिर का निर्माण धार्मिक समूह कोल्हारान थियागलिंग द्वारा किया गया था। अभी अंग्रेजी शासक था जिसने अंग्रेजों के में द होली चर्च के रूप में प्रमुख किया गया था। ओके, जो चर्च है वो है ये। ओके, यहाँ के लोक नृत्य, अब ये एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। चेरवा नृत्य, खोआलम नृत्य, छेहलाम नृत्य, सांवलिया नृत्य, चेलम नृत्य, तेलम नृत्य और जगट्टू गट्लम डांस, जगट्टलम नृत्य। ओके, डांस जो बोला जाता है, ये मुख्य डांस है। आप इनको एक बार लिख लेना और ये यहाँ से आप पढ़ भी लेना। ओके, मिजोरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है टेंगपुई हवाई अड्डा आइजोल, आइजोल में स्थित है। और टेंगपुई इसका नाम है। ओके, लेंगपुई। मिजोरम के पर्वत, फोंगपुई, मिजोरम की ऊंचाई, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है, और इसकी ब्लू माउंट भी कहा जाता है इसे। ओके, मिजोरम का राष्ट्रीय पशु, राज्य पशु जो शेरा, जो ये है सुअर जैसे दिखने वाला शेरा। मिजोरम का राज्य पक्षी धारीदार पूंछ वाला तीतर। ओके, मिजोरम का राज्य फूल कौन सा है? ये वाला लाल वाड़ा। मिजोरम का राज्य वृक्ष जो कौन सा है? आयरन वुड। मिजोरम का राज्य खेल कौन सा है? स्कनवर या राइड पुलिंग स्पोर्ट। जो एक ये रॉड है उसे दो व्यक्ति आपस में पुश करते हैं, ताकि जो व्यक्ति जिस तरफ घुमाएगा उसे, जिस तरफ गिरा देगा, वही इसमें विजय होगा। आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आपका ये क्लास यहीं समाप्त होता है, और आने वाले एग्जामों में आपको बेटर प्रॉफिट हो, इसलिए हम ये ऐसे ही एग्जाम्स के लिए हम ऐसी क्लासें लेके आएंगे। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और सपोर्ट भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।